हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग जो ग्रुप डी का 2700 प्लस क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी को इसमें देखेंगे, जिसमें हम लोग ग्रुप डी वाले सभी क्वेश्चन को ख़त्म कर दिए हैं। ठीक, अब जेई वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक, जिसमें जेई वाला हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। हम लोग 2040 क्वेश्चन तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक, 2041 से हमें शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, और अगर वीडियो में नए हैं अगर आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्त लोग जुड़ जाएं। ठीक, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना शेयर करिएगा, जितने व्यूअर बढ़ेंगे उतने ही हम लोग और वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक, तो आप उसमें वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, व्यूअर बढ़ें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2041 नंबर क्या बोला हुआ है। देखिए 2041 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। 4.12 और केवल 2 पे रेकरिंग है, ऐसा मतलब ये रेकरिंग है। ठीक, तो इसको कह रहे हैं ना कि भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। आपको बताए थे हम कि रेकरिंग को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक, अगर फ्रैक्शन नहीं पढ़े, फ्रैक्शन टाइम आपका जो नंबर सिस्टम का भी वीडियो कुछ दिन से नहीं डल रहा है तो भी रेगुलर डलेगा, तो उसी में हम लोग फ्रैक्शन पढ़े हैं। ठीक, जो नंबर सिस्टम का 7 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। ठीक, तो 8वां आप आने वाला है जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम फ्रैक्शन पढ़ाए हैं, उसमें आपको टोटल पढ़ाए हैं, रेकरिंग भी पढ़ाए हुए हैं। तो कैसे बदलते हैं, जो ये पॉइंट से पहले वाली संख्या रहती है वो पूर्णांक में आ जाती है, और ये टोटल जो रहेगा नंबर ना उसे पूरा लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें बताए थे कि जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम घटा लेते हैं। इसमें से जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा लेते हैं, और हर में क्या करते हैं, जितने अंक पे रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9, जैसे 2 पर केवल रेकरिंग है तो 2 के लिए 9, और जितना अंक पे नहीं रहेगा उसके लिए 0 लिख देते हैं। बस सिंपल, बहुत सिंपल। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये तो संख्या इसमें पूर्णांक में आ जाएगा, और पूरा पहले टोटल नंबर 12 लिख देंगे। एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1 पे, तो इसको घटा लेंगे, और नीचे में जिसके लिए है उसके लिए 9 देंगे, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए। अगर 2 अंक पे रेकरिंग रहता 99 देते, 3 पे रहता 999 देते, और 1 पे नहीं है तो इसके लिए 0 दे देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 4.11/90 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन से आज का शुरुआत हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। चलिए देखिए 2022 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 2042 नंबर कह रहे हैं कि 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है। देखिए ये लोग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रही है। ठीक, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रही है। अब कहता है कि यदि इनकी लंबाई क्रमशः 1.1 किलोमीटर में दिया ना, उसको मीटर में कर लेते हैं। इसकी लंबाई 1100 मीटर है, और इस ट्रेन की लंबाई कितना है, 900 मीटर है। इस ट्रेन की लंबाई कितना है, 900 मीटर है। ठीक, ये 900 मीटर है। ठीक, मीटर में कर लिए हम। 1100 मीटर और 900 मीटर है, तो तेज ट्रेन को पार करने में धीमी ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करती है ना, जब दोनों एक दूसरे के पार करती है, अर्थात दोनों के लंबाइयों के योग को पार करेगी। ठीक, तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम जो लगेगा इनका, समय बराबर, अब देखिए दूरी की जगह दोनों के लंबाइयों का योग होता है L1 + L2, और बट्टा इनका जो रिलेटिव स्पीड रहता है ना, सापेक्षिक चाल हो जाता है, सापेक्षिक चाल हो जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही होगी तो समय बराबर दोनों के लंबाइयों को, दूरी की जगह दोनों के लंबाइयों का योग, और चाल की जगह सापेक्षिक चाल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबाई के योग को पार कर रही है। ठीक, तब यहाँ से समय कितना लग जाएगा, देखिए दोनों की लंबाई को जोड़ लीजिए, 1100 मीटर और 900 मीटर, यानी कि 2000 मीटर हो जाएगा। और सापेक्षिक चाल जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो घट जाएगा। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे तो 18 ऊपर चले जाएगा। क्लियर, यहाँ से सिंपल। समय बराबर दूरी की जगह दोनों के लंबाई का योग हो गया 2000, और चाल हो जा रहा है 90-60
150, क्योंकि सापेक्षिक चाल जो है अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है। अब यहाँ 5/18 से गुणा कर लिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। अब कुछ नहीं है इसमें, देखिए 0 से 0 हो जा रहा है, 5 से कटाएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5 3 15 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और 3 6 18, यानी 8 6 48 सेकेंड का समय लग जाएगा। ठीक, पार करने में कितना समय सेकेंड का समय लगेगा? 48 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसानी क्वेश्चन था, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों के लंबाई के योग को पार करेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 43 नंबर 43 बोल रहा है कि 4 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कह रहा है कि क्रमिक संख्या, 4 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा हमेशा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे छोटी 4 क्रमिक संख्या ले लीजिए। सबसे छोटी क्रमिक संख्या 1 से शुरू करेंगे ना, तो 1 × 2 × 3 × 4। अब ये गुणनफल कितना आया? 4 3 12 दूना 24। अर्थात हम कहीं से भी अब संख्या लेंगे ना, कहीं से भी क्रमिक संख्या 4 लेंगे, वो 24 से पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। आप 2 से शुरू करिए या 8 से शुरू करिए, कहीं से शुरू करिए, तो ये 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी योगफल भी कह देता है, कभी गुणनफल कह दे, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी क्रमिक संख्या 1 2 3 4, 4 को बोला था, चारों को गुणा कर लिए 24। अर्थात 24 ऐसा संख्या है जिससे कोई भी 4 क्रमिक जो संख्या लेंगे जिनका गुणनफल 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, हम लोग का ए आ जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 3 बच्चे हैं, औसत तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक, औसत के बारे में थोड़ा सा जान जाइए, यहाँ कुछ भी XYZ मानने की जरूरत ही नहीं है। 3 गो बच्चा है, यानी कि जो बीच में होता है ना वही हमारा औसत होता है। जैसे मान लीजिए 3 गो संख्या है, तो ये जो बीच वाला संख्या वही औसत हो जाएगा। डायरेक्ट औसत अगर 12 दिया होगा तो बीच वाली संख्या का मान क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर यही कहे कि 5 गो संख्या है, तो ये 5 गो संख्या होगा तब ये वाला औसत हो जाएगा। अगर 4 गो संख्या दे दे, 4 गो संख्या, तब इन दोनों के बीच में जो होगा वही औसत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे 3 गो यहाँ पे लड़के हैं, ये 3 लड़के हैं और तीनों के औसत उम्र जो है हमें दिया है 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष। इसका मतलब जो बीच वाला है ना वो 8 साल का है। सिंपल, बीच में जो होता है औसत हमेशा बीच में रहता है। ठीक, तो कह रहे 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितने होगा? अब इनमें 2-2 वर्ष के अंतराल में है, तो इसका निकालना होगा तो 2 जोड़ देंगे, यानी कि सबसे बड़ा वर्ष बच्चा कितना साल का है? तो 10 वर्ष का है। अगर यही पूछता कि सबसे छोटा, तो इसमें से 2 घटा देते, क्योंकि अब 2-2 साल के अंतर है इनमें। ये जो होगा इससे 2 साल बड़ा होगा और ये जो होगा 2 साल छोटा होगा। यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। अगर 11 को बच्चा है तो जो 6ठा नंबर का बच्चा होगा वही एवरेज हो जाएगा। उसी का जो भी दिया होगा, भार दिया हो या उम्र दिया हो, हम उसको मान लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? 45 नंबर 45 कह रहा है कि पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः, देखिए जैसे पी है, क्यू है और आर है, क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में किसी काम को करते हैं। ठीक, पूरा कर सकते हैं। यदि पी को क्रमशः एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है, तो इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? सबसे पहला काम तो हमें यहाँ से टोटल वर्क निकालना होगा। ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। पी क्यू आर हैं, पी 11 दिन में, 20 दिन में और ये 55 दिन में करते हैं। यहाँ से ये टाइम हो गया, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 25 55 दूना 110 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 11 25 55 हो जाएगा और 5 चौके 20 नहीं 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 11 25 55 यानी 220 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम हम लोग का कितना हो जाएगा? 220। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। ठीक, क्षमता हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन समझना है।
क्वेश्चन कह रहा है कि P को क्रमशः एक एक दिन Q और R की मदद मिलती है, यानी कि P लगातार काम करता है और Q और R एक एक दिन अल्टरनेट काम पे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, समझ गए कि P को Q और R का एक एक दिन मदद मिलता है, यानी कि पहला दिन P प्लस Q काम कर रहा है, ये एक दिन का काम हो गया। Q यानी कि 20 और 11 कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो गया आपका 31 हो गया, ठीक। और दूसरा दिन है, अब ये P R कर रहा है, ठीक। तो दूसरा दिन जो है P और R, P प्लस R 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि टोटल 2 दिन का काम यहाँ देखते हैं कि ये 2 दिन का काम जो है 2 डेज का काम जो हो जा रहा है हम लोग का, तो 31 और 24 कितना हो जा रहा है 55 काम हो जा रहा है, ठीक। 2 दिन में टोटल 55 काम हो गया। तो ऐसे ही काम चलेगा, पहला दिन है P प्लस Q करेगा, दूसरा दिन है P प्लस R करेगा, यानी कि 2 दिन का काम 55 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम, टोटल काम हमें देखिए कितना है 220 है, इसको कितना से गुणा करें कि 220 हो जाए, ऐसे संख्या से गुणा करेंगे ताकि ये टोटल काम हमें कंप्लीट हो जाए। तो अगर 4 से गुणा करते हैं, देखिए 4 5 20, 4 5 20 2 22 हो जाएगा। तो इधर 4 से गुणा किए तो इधर भी 4 से गुणा करना होगा, अर्थात ये 4 दूना 8 दिन में, ये टोटल 8 दिन में ये जो होगा 220 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हम लोग का जो टोटल समय लगेगा, ये टोटल टाइम जो हो जाएगा वो 8 दिन हो जाएगा, ठीक। 8 दिन में ये टोटल काम होगा। कैसे, एक दिन P Q करेगा और एक दिन P R करेगा, ऐसे ही अल्टरनेट काम चलता रहेगा। यही बात बोला था हमें कि एक दिन P का साथ Q दे रहा है और एक दिन P का साथ R दे रहा है। तो ऐसे पहला दिन फिर से एक बार समझ लीजिए, पहला दिन P और Q शुरू किया तो 31 काम हुआ, 20 और 11 31 हो गया। दूसरा दिन P R के साथ काम कर रहा है तो 20 और 24 हो जा रहा है, अर्थात 2 दिन का काम टोटल 55 हुआ। तो 55 में 4 से गुणा कर लेंगे तो 220 हो जाएगा, अर्थात इधर भी 4 से गुणा करना होगा। तो 4 दूना 8, 8 दिन में टोटल 220 काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा आपका, यहां से आंसर हो जाएगा हम लोग का, देख लीजिए ए हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 46 बोला है। जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें 2046 नंबर की धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु तक लौटने में 4 घंटे समय लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकालना हमें कितना होगा। जैसे देखिए, जब भी हम धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा हमें धक्का देगा, ठीक। धारा मेरे साथ ऐड हो जाएगा, और जब धारा के विपरीत आएंगे तो धारा हमें पीछे की ओर धक्का देगा। इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि अगर मेरा चाल x है और धारा की चाल y है, तो ये धारा की दिशा में चाल हो गया, ये धारा दिशा में चाल हो गया। अगर हम x से जा रहे हैं, धारा हमें पीछे की ओर धक्का दे रहा है, तो ये विपरीत दिशा में हो गया। तो जब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो हमें 4 घंटा लगता है। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये दूरी टोटल है यहाँ से यहाँ तक, या धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा मेरे साथ साथ जाएगा, तो समय, ये दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय। इतना दूरी कवर करने में हमें 4 घंटा लगता है, तो समय गुणे चाल कर लिए तो ये दूरी निकल गया। और सेम दूरी जब धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो 8 घंटे 48 मिनट। अब 8 घंटे 48 का मतलब क्या हुआ, 8.48 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो ये भी घंटा में बच जाएगा, यानी 12 चौक 48, 12 25 60। तो इसको हम बदल लेते हैं, 8 5 40 4 44/8 5 घंटा हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आया यहाँ से। 8.48 मिनट था तो इसे घंटा में बदल लिए, यानी कि 12 चौक 48, 12 25 60 हो जा रहा है। तो 8 25 40 4 44/5 हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए ये दोनों और दूरी हमारा कवर हो गया। यही दूरी जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 4 घंटा लग रहा है, और विपरीत जब दिशा में जा रहे हैं तो 44/5 घंटा लग रहा है। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, हमें एक्स वाई का रेशियो यहाँ से निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसे 4 से कटा देते हैं, 11 चौके 44। अब ये इधर आकर गुणा हो जाएगा, तो 5x + 5y = 11x - 11y हो जाएगा। अब एक साइड कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। इधर x को ले जाते हैं तो 11 में से 5 चला जाएगा, 6x बराबर, अब इधर देखिए ये आके इधर जुड़ जाएगा तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16y हो जाएगा। अभी कट जा रहा है, ये 3 मर्त में और ये 8 मर्त में, तो x अनुपात y का रेशियो हो जाएगा 8:3 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल और अनुपात धारा की चाल का जो अनुपात होगा 8:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है,
इसी दूरी को जब धारा के दिशा में जा रहे हैं तो 4 घंटे, तो समय गुणे चाल करेंगे तो दूरी निकल गया। अब सेम डिस्टेंस से जब धारा के विपरीत आ रहे हैं तो घट जाएगा, और ये 44/8 घंटा 48 मिनट था तो उसको बदले 44/5 घंटा। अब कटा करके, और यहाँ से हमने रेशियो निकाला 8:3 आ रहा है। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर 47 देखिए, 47 बोला है हम लोग का कि 5x², देखिए यहाँ से कह रहा है कि 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर 0 हो तो x अनुपात y हमें निकालना है। ठीक, x अनुपात y मतलब यहाँ से द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर दीजिए, x y रेशियो निकल जाएगा हमें। देखिए तो फर्स्ट इंटू लास्ट का आपको फैक्टर करने आता है। 6×5 30x² आ रहा है, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 30x² है और जोड़ने या घटाने पे 13 आ जाए, तो 10 3 30, 10 3 13, 10 3 30, सिंपल है। तो यहाँ देखिए 5x² माइनस में दोनों रहेगा 10xy और माइनस 3xy, देखिए जोड़िएगा तो 13xy, गुणा करेंगे तो 13x², एक मिनट, x² y² हो जा रहा है फर्स्ट इंटू लास्ट का, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 6y² बराबर 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, 2y हो जाएगा, x माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 3y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 2y दोनों में है तो ये कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो को रेशियो निकलेगा, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए ये x बराबर 2y हो जाएगा, जब इसको बराबर करेंगे तो 5x बराबर 3y हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो होगा x अनुपात y बराबर वो 2:1 निकलेगा, और जो यहाँ से रेशियो होगा x अनुपात y बराबर वो 3:5 निकलेगा। ठीक, तो दोनों आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों 2:1 और 3:5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2:1 और 3:5 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात को क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। सिंपल क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व कर देना था, तो यहाँ से 2 मान आ रहा है कि x बराबर 2y, तो x अनुपात y इक्वल टू 2:1 आ रहा है, और यहाँ से किए तो x अनुपात y बराबर 3:5 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या कह रहा है, 48 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मूल त्रिज्या कितनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर मूल त्रिज्या r मानते हैं तो ये r+1 हो जाएगा। ठीक, तब तो एरिया में कितनी की वृद्धि हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा ना, तो एरिया देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पहले इसको रखते हैं r+1 का होल स्क्वायर और माइनस ये πr², पाई दोनों में कॉमन है तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। अब इतना r² बराबर कितने की वृद्धि हो जा रही है, 22 की वृद्धि हो जा रही है। पाई ये वाला r² ज़्यादा होगा, वृद्धि किए हैं तो अब माइनस πr² इक्वल टू 22 हो गया। बहुत सिंपल हो गया। देखिए अगर पाई को हटा करके हम लिख देते हैं 22/7, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा r² प्लस 2r+1 और माइनस r² बराबर 7 हो जाएगा। देखिए r² कैंसिल, ये जाकर उधर घट जाएगा तो 2r घट जाएगा ना, 2r इक्वल टू 6 हो जाएगा। 7 में से एक ये जाकर उधर घट जाएगा तो 6, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही प्रारंभिक वाला r था, तो इसी का वैल्यू हमें पूछा हुआ था। सिंपल क्वेश्चन ये भी था। r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 49, 2049 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला हुआ है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। cot 90 माइनस थीटा इंटू साइन 180 माइनस थीटा इंटू शेक 360 माइनस थीटा और बटा tan 180 प्लस थीटा इंटू सेक माइनस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत इस एग्जाम में दे रहा है। ठीक, जितना जेईई वाला एग्जाम है इसमें बहुत क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है। बस आपको ये कोऑर्डिनेट का अगर नॉलेज है तो बहुत इजीली आप बना दीजिएगा।
एक चीज़ बताए थे कि ये 0 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये 180 डिग्री हो जाता है और ये 270 डिग्री हो जाता है। और जब यहाँ एक बार घूम के चले आएंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक, एक्स एक्सिस पे मान चेंज नहीं होता है और वाई एक्सिस पे मान चेंज होता है। कैसे चेंज हो जाता है? तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदल जाता है। इतना चीज़ नॉलेज है तो अब कुछ नहीं। इसमें भी एक बात और कि ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, टैन कॉट पॉजिटिव होता है और सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, ये भी बात आपको पता है, बताए थे। तो अब आइए यहाँ पे कह रहा है कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है और 90 पे चेंज भी होता है, तो कॉट किस में बदल जाएगा? टैन बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इंटू अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा। इसमें साइन कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है और साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन चेंज ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि 180 और 360 पे नहीं चेंज होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेक 360 माइनस थीटा, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ये 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ और चेंज भी नहीं होगा, 360 पे चेंज भी नहीं होता है, तो सेक थीटा का सेक ही थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, बट्टा में आइए। टैन 180 प्लस थीटा, इस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन पॉजिटिव होता है और यहाँ टैन 30 पे 180 पे बदलता भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टैन थीटा हो जाएगा। इंटू सेक माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा समझिएगा। सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, तभी ना ये माइनस थीटा आएगा। तो 21 कोऑर्डिनेट में अब आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा इस सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और चेंज भी हो जाएगा, 90 पे चेंज भी हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आइए, ये सब कट जाएगा। देखिए टैन से टैन कट गया, सेक से सेक कट गया, साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि -1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। -1 यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ये कोऑर्डिनेट का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आया, आप ध्यान रखिएगा। 2050 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2050 नंबर बोला है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर जो है 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। देखिए पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर जो है 24 वर्ष है, यानी कि अगर ये पिता x साल के हैं तो पुत्र जो है कितना है? तो 24 x - 24, इससे छोटा है x - 24, दोनों में 24 साल का अंतर है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो इनका अगर 2 वर्ष पहले की आयु लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। और कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु x - 24 ही है। इनका 2 वर्ष पहले की आयु लेना है और ये पुत्र वाला वर्तमान ही लेना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुना थी, अब इससे ये कितनी थी? दोगुना थी, तो इसे 2 से गुणा कर लेते हैं। बात क्लियर? पिता के 2 वर्ष पहले की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजीली है। तो कह रहे हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए x है यहाँ से और ये 2x - 48 हो जाएगा, तो 2x में से x को घटाएंगे यानी कि x हो जाएगा और ये 48 इधर आकर जुड़ जाएगा तो ये 46 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू 46 आएगा। और पिता का ही पूछ रहा था तो यही हम लोग का हो जाएगा 46 वर्ष के ये वर्तमान आयु था। अगर पुत्र का पूछता तो 46 में से 24 हम घटा लेते हैं। बात क्लियर? तो इजी क्वेश्चन था। 48 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 51 आइए। 2051 नंबर कह रहा है कि 26,000 रुपये को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग के 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज, दोनों साधारण ब्याज बराबर है। जैसे हम मान लेते हैं कि पहला भाग अगर x है तो x ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय जो है 10 वर्ष है, 10% रेट है और 5 वर्ष है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 कर लेते हैं।
और बराबर दूसरा जो भाग है हम मान लेते हैं y है, तो y गुणे दूसरा का दर कितना है 9 है गुणे 6 और बट्टा 100। अगर चाहते तो आप 100 ये नहीं भी लिखते, 100 कैंसिल आउट हो जा रहा है। दोनों का साधारण ब्याज बराबर था तो हमने बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि x अनुपात y क्या हो जाएगा, तो 29 27 अनुपात जो है 25 हो जाएगा। ठीक, तब इसी रेशियो में बढ़ जाएगा दोनों धन, सिंपल सा। देखिए 25 27 कितना हो जा रहा है, 7 5 12 52 हो जा रहा है, और इस 52 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 26,000 रुपये दिया हुआ है। 52 यूनिट का वैल्यू, देखिए फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझे तो, इसके बाद से क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर का बट्टा 100, ये भी ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर का बट्टा 100 कर लिए। ठीक, ये दोनों ब्याज बराबर था तो ये 100 कैंसिल कटा लिए, तो रेशियो क्या आ रहा है 27 अनुपात 25 आ जा रहा है। तो 52 का वैल्यू अगर इतना है तो देखिए 52 5 मार्क में कट जाएगा। ठीक, 5 दूना 10 5 5 25 1 26, यानी 500 टाइम्स में कट रहा है। एक यूनिट का वैल्यू 500 आ गया। तब हमें क्या पूछा है, देखिए कह रहा है 10% वाला दर, यानी 10% 5 वर्ष का ये x है, तो x का वैल्यू पूछा हुआ है। तो x का वैल्यू यहाँ कितना है, 27 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू 500 है, तो 27 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा, तो 27 में 500 से गुणा कर लेंगे, तो 2 जीरो रहेगा और 7 25 35 5 हो जाएगा 3 और 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा। 13,500 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो पहला वाला भाग था जिसको 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिए थे वो 13,500 रुपये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, 13,500 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का जो ब्याज बटेगा, मूलधन जो बटेगा वो ब्याज के इन्वर्स में बटेगा। जैसे इसका 29 27 आ रहा है और इसका 5 25 25 आ जा रहा है, तो 27 अनुपात 25 में यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही साधारण तरीके से भी समझिए, ये भी तो एक लाइन में बन जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 52 की ओर बढ़ते हैं। 2052 70 का 40%, यहाँ से 70 के 40% की बात किया, 40/100, और उसके बाद कह रहा है कि 80 का 30%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान निकालना है। पहले ये दोनों की बात किया है कि 70 का 40% और 80 का 30%, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। 7 चौके 28 आ जा रहा है और ये 0 0 कैंसिल, तो 8 तरीके 24 आ जा रहा है। और ये बोला है ना कि ये इससे x% ज़्यादा है तो x का वैल्यू निकालना। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो जब प्रतिशत ज़्यादा निकालना होगा तो नीचे 24 आएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 कर लेंगे, यही तो x का वैल्यू निकाल जाएगा। ये x कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यहाँ से 4 ज़्यादा है और किस पे, तो 24 पे, प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे। 4 6 के 24 हो जाएगा। अब यहाँ से कर लेंगे तो ये देखिए 16 6 के 96, 16.666 आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को हटाकर 16.67% ज़्यादा है। यही x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 16.6766 आता रहेगा। 16 6 के 96 6 के 36 36 36 आ जाता रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 16.67%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 53 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, 53 2053 बोला है, एक डेसिमल दिया हुआ है 0.0056 और कह रहा है ना कि इसे आप भिन्न के रूप में बदले, ये किसके बराबर होगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। जब ये दशमलव हटाते हैं तो जितना अंक रहता है एक पे उतना जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 अंक है तो 4 को जीरो हम यहाँ से लगा लेंगे। ठीक, अब ऐसे देखिए कटा दिया है इसको, देखिए तो हम कटा लेते हैं इसको। 8 से कटा लीजिए, 8 7 56 और ये हो जाएगा 8 एकम 8 9 10 8 2 16 8 5 40 हो जाएगा। यानी 7/1250 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 54 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 54 P की दक्षता Q से 25% कम है। यहाँ पे ये इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, P और Q का, ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। P की दक्षता Q से 25% कम है। अगर ये Q 100 है ना तो ये 25% कम मतलब 75 है। ठीक, तो अब हमें क्या पूछा हुआ है, तो उनके पारिश्रमिक को किस अनुपात में, देखिए जब भी कोई काम करता है ना तो उसके मजदूरी को किस रेशियो में बांटते हैं, तो इसी क्षमता के रेशियो में बांट देते हैं। बस इसका रेशियो हमें निकाल लेना है। हमेशा हम
किसी के मजदूरी को बांटना है तो उसके क्षमता के अनुपात में बांटेंगे, जो जितना काम कर रहा होगा, जितना उसका क्षमता होगा उसी के हिसाब से हम बांटेंगे। तो इसका क्षमता जो था पी का क्यू से 25% कम था, तो 100 तो 75, अब इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। देखिए 25 थे 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 3:4 के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आ जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। बस आपको नोट क्या लिख लेना है कि मजदूरी को, जो वेजेस रहता है मजदूरी, उसको हमेशा हम क्षमता के हिसाब से बांटते हैं। काम या क्षमता एक ही होता है, कोई कितना काम कर रहा है, कितनी उसकी क्षमता है, उसी रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2055 कह रहे हैं कि पी और क्यू 120 मीटर के एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर समान बिंदु से समान दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए पी का जो स्पीड है यहाँ पे 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है, और क्यू जो है यहाँ से 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। ठीक, और टोटल जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। तो कह रहा है ना कि वे कितने बिंदुओं पर आपस में मिलेंगे। देखिए ये मिलने वाला क्वेश्चन है, तो कितने देर के अंतराल में मिलेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतने के अंतराल पे मिलेंगे, और टोटल जो डिस्टेंस है कितना है हम लोग का 120 है। तो कितने बिंदु पर मिलेंगे, तो मिलने का जो है टाइम्स निकाल लेंगे, तो 120 जो है हम लोग का टोटल डिस्टेंस है, और 60 से इसे भाग दे देंगे, अर्थात 2 बिंदु पर ये मिलेंगे, 2 बार यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये लोग समान दिशा में चल रहे हैं, तो ये दोनों का एलसीएम ले लिए, यानी कि 60 आ रहा है, और टोटल डिस्टेंस हम लोग का 120 है, तो 120 में 60 से भाग दे रहे हैं, अर्थात कितना आ रहा है 2, तो 2 टाइम्स ये लोग आपस में मिलेंगे। तो 2 टाइम्स यानी 2 बिंदु पर मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, वे कितने बिंदु पर मिलेंगे, 2 बिंदु पर। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2056 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बोला है कि यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। देखिए ये मान लीजिए 1 है और यहाँ से 4 गुनी हो जाती है, अर्थात ये P है और ये अमाउंट हो जाएगा, इतना गुनी हो जा रही है अर्थात वो अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, एक प्रिंसिपल है, अमाउंट 4 है, तो यहाँ से ब्याज कितना निकलेगा, जो एसआई हम लोग का निकल जाएगा वो 3 निकल जाएगा, घटा देंगे 4 में से 1 गया 3। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1, और समय यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 20 वर्ष में ले रही है, और रेट हमें नहीं पता है, बहुत सिंपल तरीके से बट्टा 100 हो जाएगा। तो देखिए 20 25 100 हो जाएगा, इधर गुना कर लेंगे, यानी रेट इक्वल टू 15% की दर से हो जाएगा। तो 15%, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 1 से 4 गुना हो रही है, अर्थात ब्याज हमें कितना मिल रहा है 3 यूनिट मिल रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन 1 है, समय 20 वर्ष, और रेट नहीं पता है, रेट निकालिए कितना आ रहा है 15% आ रहा है। क्लियर, आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन आइए 57 नंबर क्या कह रहा है, 2057 नंबर देखिए फिर आ गया आपका साइन, कह रहा है यहाँ से कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन फिर आ गया, साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा माइनस cos 180 माइनस थीटा और इंटू साइन 90 माइनस थीटा। देखिए वही बात हुआ, कोऑर्डिनेट वाला अभी क्वेश्चन आया था, कोऑर्डिनेट अगर क्लियर होगा तो यहाँ से सिंपल तरीके से बन जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से थीटा घटाएंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और ये 180 वाला पे नहीं चेंज होता है, तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा लिख देते हैं, इंटू cos 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और 90 पे चेंज भी हो जाता है, तो ये cos किस में बदल जाएगा साइन में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा माइनस। और देखिए cos 180 माइनस थीटा, तो 180 में से घटाएंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, cos सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस cos थीटा होगा, और माइनस में माइनस से गुणा कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसा क्लियर, इसका वैल्यू होगा माइनस cos थीटा, और इस माइनस में गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos थीटा हो जाएगा, इंटू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव और साइन चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, यहाँ से क्या मिल गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपको बेसिक आइडेंटिटी पता होगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था ये, बस कोऑर्डिनेट का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/2। देखिए फिर ट्रिगो का है क्वेश्चन, बोला हुआ है tan अल्फा इजकल टू हाफ दिया हुआ है और tan बीटा इजकल टू कितना दिया है यहाँ से 1/3 है, 1/3। तो बोला है हमें ना कि अल्फा प्लस बीटा का हमें मान निकालना है, ठीक, कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना हम इसमें tan लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इसमें tan लगा देंगे, tan अल्फा प्लस बीटा का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। बस सिंपल मान निकाल लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू है 1/2, 1/2 जोड़ 1/3 और बट्टा में 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। इसको सॉल्व कर लेना है सिर्फ। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 3 2 5/6 हो जाएगा और गुणा में ले जाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा और 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 आ जा रहा है, यानी 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी 1 आ जा रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ से हमें ये आ गया, नीचे एक बार लिख देते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 1 आया है तो 1 को हम tan में क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। जहाँ यहाँ 1 आया डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, tan 45 का मान होता है 1, ठीक। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये चीज़ हमें दिया हुआ था, बोला था tan अल्फा केवल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना था, हमने tan लगा दिया तो इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब केवल मान रख के इसको जोड़ दिए, 1 आ रहा है, यानी 1 में tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री। तो हम लोग का इसमें 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2059 नंबर 2059 क्या कह रहा है, 2059 बोला है कि सामान्य की चाल से की 3/4 चाल से चलकर, देखिए 2 चाल है इसका, पहले वाला ये सामान्य चाल हो गया पहले और ये बाद वाला चाल हो गया। तो सामान्य चाल अगर 1 मान लेते हैं तो इसका ये 3/4 की चाल से चल रही है, ठीक, 3/4 सामान्य के 3/4 चाल से। अच्छा देखिए, तो इसका रेशियो अगर बदल लेते हैं, ये स्पीड का रेशियो यहाँ से निकल जा रहा है, स्पीड का रेशियो हो जा रहा है 4:3 आ जा रहा है, ठीक। ये बात क्लियर हुआ। सामान्य चाल को 1 मान लिए तो ये 3/4 यानी तिरछा गुणा कर लिए तो 4:3 का रेशियो आ रहा है, स्पीड का रेशियो, ठीक। तब कह रहा है कि इस चाल से चलने पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। अब एक चीज यहां से देखिए, अगर दूरी समान हो, हम कवर कर रहे हैं तो चाल का उल्टा टाइम हो जाता है। यहाँ से जो टाइम का रेशियो निकलेगा ना वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:4 का रेशियो हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का ये टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं, 3 वीडियो डला हुआ है, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हुए हैं, ठीक, प्लेलिस्ट में है आपका। तो ये अगर चाल का रेशियो है 4:3 तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना लेट से पहुँच रही है, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ हमें कि 15 मिनट लेट से पहुंच रही है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 मिनट है तो आपसे क्या पूछा है, कौन सा समय पूछ रहा है, सामान्य कार्यालय स्थल तक पहुंचने में उसे कितना देर लगता है। तो देखिए जब 1 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट है तो सामान्य कौन सा है, यही ना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 मिनट। ये 45 मिनट इसका सामान्य समय था, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल तरीका। जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम हो जाता है, तो 3:4 का हो गया, दोनों का अंतर यहाँ 1 यूनिट और क्वेश्चन में 15 मिनट बोला हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट, तो हमें पूछा है सामान्य वाला 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 मिनट हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है ये 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कह रहा है ना कि एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है x³ + 5x² - 2x - 24, ठीक। अब इसमें देखिए ये इसका 3 मैक्सिमम घात है, तो इसका जो मूल होगा ना, रूट्स जो होंगे 3 रूट्स होंगे। कितने रूट हो जाएंगे इसके, 3 रूट हो जाएंगे। तो यही हमें कह रहा है कि यदि इसका शून्यक मतलब रूट को कहते हैं, तो एक शून्यक इसका दे दिया है, 2 दे दिया है, ठीक। कह रहा है कि यदि इसका एक शून्यक 2 है तो देखिए इसका एक रूट दे दिया है 2, तो अन्य 2 रूट के बारे में पूछ रहा है कि अन्य जो 2 मूल होंगे वो क्या होंगे। यही हमें पूछा हुआ है
कि एक शून्यक 2 है तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। 3 गो शून्यक हो सकता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना सबसे आसान तरीका हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन कर लेंगे। कैसे ऑप्शन से कर लेंगे तो थोड़ा समझिए। ये इसका मूल है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको 0 के बराबर कर लेगा, ठीक। तो जो अन्य मूल होंगे वो भी 0 के बराबर कर लेंगे। जैसे a में दिया हुआ है -3 5 दिया हुआ है, तो -3 इसमें रखने पे इसको 0 के बराबर कर लेगा। जैसे रख के देख लीजिए, ये -27 हो गया और प्लस 3 3 के 9 5 45 हो जा रहा है, और यहाँ माइनस रखेंगे -3 तो +6 हो जाएगा और -24 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 7 4 11। ये माइनस का भी आपका 51 हो जा रहा है और ये प्लस का भी 51 हो जा रहा है। तो ये 0 के बराबर कर ले रहा है, अर्थात -3 इसका एक मूल हम लोग का निकल गया, ठीक है। एक मूल क्या हो गया, -3 हो गया। तो अगर अब 5 रखते हैं, ए ऑप्शन होने के लिए दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो 5 भी इसमें रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 5 रखने पे आ रहा है क्या, जैसे देखिए इसमें 5 रखते हैं तो ये 125 हो जाएगा। 125 प्लस, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। 125 इधर माइनस में बहुत कम चीज़ मिल रहा है, ठीक। तो ये 5 होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी को चेक करिए, बी में क्या दिया है ऑप्शन से, इसको सबसे आसान, एक -3 दिया है, -4 दिया है, अर्थात -3 को तो हम चेक कर लिए, इसका एक मूल हो गया, तो केवल -4 को चेक कर लेना है। तो देखिए तो 4 चौके 16 चौके 64, ये -64 हो जा रहा है, और यहाँ 4 चौके 16 5 80 हो जाएगा, +80 हो जाएगा, और यहाँ प्लस जो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -24। अब देख लीजिए प्लस वाला को जोड़ लेते हैं तो 88 आया है, माइनस वाला को भी जोड़िए तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस का 88, यानी ये भी 0 के बराबर कर ले रहा है, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा मूल एक क्या निकल जाएगा, -4 निकल जाएगा, अर्थात इसके 3 मूल क्या क्या हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो मूल जो रहता है ना वो इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई 0 के बराबर कर लेता है। तो हमने ऑप्शन से रख के चेक किया तो -3 -4 इसके अन्य 2 मूल आ रहे हैं इस इक्वेशन के, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाएंगे सबसे आसानी तरीके से, ठीक। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 61 नंबर क्या बोला हुआ है, पढ़िए। PQRS किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। देखिए ये टाइम एंड वर्क आ गया, बोल रहा है कि PQRS किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं चारों मिल करके। PQ 50 दिन में, PQ जो है इसे 50 दिन में करता है। उसके बाद कह रहा है कि तथा R अकेला 60 दिन में, R इसे अकेला जो है 60 दिन में करता है, ठीक। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 300 हो जाएगा, ठीक। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से LCM निकाल लीजिए। तो 10 से करेंगे 10 दूना 20, 10 5 50 हो जाएगा, और यहाँ 3 से कर लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। हाँ 300 हो जाएगा टोटल, इसका LCM जो कितना हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है। ये टाइम हो गया। अब यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालेंगे तो इससे भाग देंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 5 6 के 30 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, ठीक। इनका हम क्या कर लिए यहाँ से, तो क्षमता निकाल लिए। अब हमें कह रहे हैं यहाँ पे बोला हुआ है आपको कि एस अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बहुत सिंपल हो गया। एस का क्षमता हम आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए PQR तीनों का क्षमता यहाँ से 6 5 11 हो जा रहा है। PQR का क्षमता 11 हो गया, और PQRS का क्षमता जो है 15 है, तो 15 में से 11 घटाएंगे 4 आ रहा है, अर्थात ये S की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से S का क्षमता 4 कैसे आया, ये PQR तीनों का 11 हो जा रहा है, 6 5 11, तो हम ये PQRS यानी 15 इसमें से घटा लिए 4 आ गया, तो S कितना दिन में करेगा, तो 300 काम है, 4 इसका क्षमता निकल गया, तो भाग दे दीजिए, 4 7 28 2 20, 4 5 20, यानी 75 दिन में एस जो है अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिगो का क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूलाएं दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ से हमें बोला हुआ है कि साइन कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है साइन A + B इंटू साइन A - B। डायरेक्ट आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B हो जाता है, ठीक। साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला। तो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन, एक मिनट सॉरी, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B हो जाएगा, जो कि
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला ही आपको याद करना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। 63 देखिए कह रहा है कि 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या। देखिए यहाँ 3 का कोई अंतर यूज ही नहीं है, 2 विक्रय मूल्य है, एक SP1 और SP2। यहाँ पे बोला है कि ये 4% लाभ पे हमें बेचना है, तो आपको क्या बताए थे कि क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मानते हैं, 100 मानते हैं। तो जब 4% लाभ लेंगे तो इससे 4 अधिक रहेगा, यानी कि पहला जो विक्रय मूल्य होगा वो 104 हो जाएगा, और दूसरे में हम 6% का लाभ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो इसी का रेशियो पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें 3 का कोई यूज ही नहीं है। अगर रुपया में आप पूछता तब वहाँ पे यूज होता। तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 50 2 52 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, यानी कि 52:53 का रेशियो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया हुआ है, ठीक। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर अलजबरा का क्वेश्चन है। x प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो हमें पूछ रहा है ना कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा। देखिए जब भी 1 से 4 लाना है 2 बार स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं है। जैसे पहली बार इसको बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हमें मिल जाएगा, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a भी करेंगे तो x कट जाएगा, केवल 2 मिलेगा, तो 3 3 के 9 में 2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर कर लेंगे तो अब की बार क्या होगा, देखिए यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, और यहाँ पे अब +2a भी मिलेगा, तो a b का मतलब x स्क्वायर कट गया, केवल इधर +2 हुआ, और 11 का होल स्क्वायर 121 हुआ, तो 121 में से ये 2 जाकर इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 121 में 2 घटेगा, 119 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान है। 1 से 4 लाना है तो हम क्या करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे। पहला बार स्क्वायर किए तो 3 3 के 9 2 11, इधर 2 जुटेगा क्योंकि ये -2 भी आएगा, और दूसरा बार जब स्क्वायर करेंगे तो 2 घट जाएगा, यानी कि 11 का होल स्क्वायर 121 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 119 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है 2065 नंबर कि ए और बी का अनुपात 4:3 है। देखिए ए अनुपात बी जो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 हो जाएगी। इस जो ए की आयु है ना 6 वर्ष बाद 26, यानी अभी कितनी है, अभी अगर इसकी आयु की बात करें वर्तमान आयु तो अभी 20 वर्ष है। अगर किसी का आयु 6 वर्ष बाद 26 हो जा रहा है, यानी कि अभी वो कितने साल का है, तो 20 साल का है। और ए अभी देखिए अभी का अनुपात क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 4 यूनिट का वैल्यू अगर 20 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बी का अगर वर्तमान आयु निकालेंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था, तो यही पूछा हुआ था कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 15 वर्ष हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझें कि नहीं समझें, फिर एक बार समझिए। अगर ए 6 साल बाद 26 का हो रहा है, इसका मतलब अभी 20 साल का है, और ए का अभी यूनिट कितना है, 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ 20 दिया हुआ है वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष हो गया। तो हमें पूछा हुआ था कि बी की वर्तमान आयु, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2066 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 4:5 के अनुपात में 2 संख्या है, 4:5 के रेशियो में है, और इनका एलसीएम 180 दिया हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, यहाँ एलसीएम 180 दिया हुआ है। बोले थे कि जो चीज यहाँ दिया हो वो अनुपात का निकाल लेंगे। 4-5 का एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए कि 4-5 का एलसीएम क्या होगा, तो 20 हो जाएगा। दोनों आभास, ये आभास संख्या एक कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं, तो गुणा कर लेंगे।
तो दोनों का एलसीएम 20 हो गया, तो इस 20 यूनिट का वैल्यू इधर 180 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 9 मार्क में कट गया, 9 हो गया। तब क्या पूछा है आपसे, जो पूछा है वो निकाल लीजिए। कह रहा है कि दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 9 हो गया तो यहाँ से योगफल इन लोगों का कितना हो जा रहा है, योग बराबर 5 4 9 हो जा रहा है। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 9 गुणे 9 यानी कितना हो जाएगा, 81। इस दोनों संख्याओं का ये हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल तरीका। देखिए 4 और 5 यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज यहाँ दिया रहेगा वही निकालना है। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, तो रेशियो का एलसीएम 20 आ गया, अर्थात 20 यूनिट का वैल्यू 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो योगफल पूछा था, तो 5 4 9, 9 यूनिट का वैल्यू 99 81 हो जाएगा। अगर पूछता कि छोटी संख्या कितना है, तो 4 यूनिट का वैल्यू नचोगे 36, बड़ी संख्या तो 5 9 5 45। अब ऐसे नहीं करना है कि 36 45 निकाल के जोड़ना है, डायरेक्ट आप योग 5 4 9, 9 यूनिट का वैल्यू 81 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 67 नंबर बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन है, इसको जोड़ना है आपको। बहुत आसान ये तरीका आपको बताएंगे, 1/2 जोड़ 1/2 गुणे 3, बहुत सिंपल है ये। 1/3 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस डैश डैश यहाँ हमें दिया हुआ है 1/9 गुणे 10 तक दिया हुआ है। ठीक, देखिए ये बहुत सिंपल है। इसका डायरेक्ट आपका ये 1 माइनस 1/10 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया, 9/10 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे आया आंसर, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा आपको तोड़ के बताते हैं कैसे। जैसे इसको देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 घटाओ 1/2, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ऐसे हम लिखेंगे इस चीज़ को, डैश डैश करते जाएंगे, और प्लस इसको 1/9 माइनस 1/10 करेंगे। तो देखिए ये कट जा रहा है। सबके सामने वाला जो यहाँ पे सीक्वेंस है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे ये 9 तक पूरा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1/10 बच जाएगा। तो हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा, 9/10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभी तक बहुत पूछा हुआ है सिंप्लीफिकेशन में। अब अगर अंतर यहाँ पे दूसरा कुछ दे दे, इसका जो अंतर यहाँ 2 का डिफरेंस दे देता है, 3 का डिफरेंस दे देता है, तो हम क्या करेंगे, 1/2, अगर 2 का डिफरेंस दिया है तो 1/2 कॉमन ले लेंगे। 3 का डिफरेंस देगा, 1/3 कॉमन ले लेंगे। लेकिन इसमें 1 का डिफरेंस था तो 1 कॉमन लीजिएगा, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। ठीक, तो सिंपल तरीका 1 माइनस 1/2, फिर 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, आगे जाएंगे तो यहाँ प्लस 1/3 माइनस 1/4, तो ये सब कटता जाएगा। देखिए कटता जाएगा, 3 से 3, 4 से 4, 9 तक कट जाएगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा। 1 और माइनस 1/10 बच जाएगा, तो जोड़ दिए इसका 9/10, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 बोला है हम लोग का कि पी और क्यू ने एक व्यापार में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। ठीक, पी और क्यू है और 5:13 के अनुपात में निवेश करते हैं। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उनने अपने लाभ को 25:26 के अनुपात में बांट लिया तो पी का राशि कितने समय तक रहा। देखिए पी का समय हम निकालना है। एक बात आपको बताए थे कि जो भी ये लाभ जो बढ़ता है ना, लाभ, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। पूंजी गुणे समय का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो में हम लाभ को बांटेंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुआ कि पूंजी और समय को जब गुणा कर लेंगे तो वो लाभ का रेशियो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पी और क्यू ने, पी ने पूंजी लगाया है और क्यू ने पूंजी लगाया है। तो पी पूंजी लगाया है 5 रेशियो 13 के अनुपात में लगाया है, 5/13 लिख लिए। ठीक, अब पी जो है 5 के रेशियो में लगाया है, क्यू 13 के रेशियो में अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। देखिए ये जो क्यू है 13 लगाया है, तो इसका कितने समय तक रहा है, 6 समय तक। 13 गुणे 6 कर लिए। अब इसका हमें समय नहीं पता है, x मान लिए, लेकिन पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय हो गया। और यही जो हो जाएगा लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो जो लाभ का इनका रेशियो है वो 25:26 का रेशियो है। ये बात समझे आप? नहीं समझे तो फिर से समझिए। 5:13 के अनुपात में इन लोगों ने पूंजी लगाया था। पी का जो समय था वो 6 माह का था, तो 6 से गुणा कर लिए। क्यू का समय हमें नहीं, सॉरी, क्यू का समय 6 था और पी का समय हमें नहीं पता है, x मान लिए। और इन दोनों का लाभ जो कितना है 25:26। अब कटाकर सिंपल है, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 5 15 माह तक ये जो है
पी का जो रुपया जमा था वो कितना दिन तक था, तो 15 माह तक था। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 2069 देख रहे हैं। ठीक, 2069 पी क्यू आर की आयु का अनुपात, ये जो इनका आयु का अनुपात है 4:7:9 है। ठीक, इनका जो रेशियो दिया हुआ है हमें 4:7:9 का रेशियो दिया हुआ है, पी क्यू आर का, पी अनुपात क्यू अनुपात आर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं हमें कि 8 वर्ष पहले आर किया, देखिए इसमें थोड़ा सा एक्स लगा रहे हैं। ठीक, रेशियो में है एक्स एक्स सबका हम मान लेते हैं। ठीक, ये पी क्यू आर का है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 8 वर्ष पहले आर की आयु 9x है, तो 9x - 8 हो जाएगा। 8 साल पहले की बात किया था, तो 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर है। अब यहाँ क्यू की वर्तमान आयु यहाँ ऊपर लिख देते हैं, देखिए पी क्यू आर है, तो आर का 8 साल पहले बोला तो 8 घटा लिए। अब आर का क्यू का वर्तमान आयु कितना है, 7x है। क्यू की वर्तमान आयु की बात किया है, तो अब बोला है कि क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी कि ये किसके बराबर थी, ये 7x के बराबर थी। आर का 8 वर्ष पहले की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। तब यहाँ से देखिए x आराम से निकल जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये 2x बराबर 8000 है, तो x का वैल्यू हम लोग का 4 यूनिट निकल गया। ठीक, x बराबर कितना आ गया, 4। तो अब क्या पूछा है आपसे कि वर्तमान में उनकी आयु का योग, तीनों के आयु का योग पूछा हुआ है। तो योग यहाँ से देख लीजिए कितना आ रहा है, 9 4 13 और 7 20x हो जा रहा है, यानी कि 20 गुणे x का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, 4, तो 80 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, इसमें कुछ सिंपल है ही नहीं। ठीक, सिंपल तरीका, आर का 8 साल पहले बोला है तो 8 घटा लिए, और ये जो है आर का 8 वर्ष पहले की जो आयु है वो क्यू के अभी के आयु के बराबर है, तो यहाँ से x बराबर 4 निकल गया। अब इनका योग पूछा हुआ था, तो 20x मतलब 20 चौके 80 हो गया। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कह रहा है हमें कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन अगर 96 पाई है तो इसकी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग निकालना है। देखिए जैसे एक बेलन है, खोखला बेलन है, जैसे मान लेते हैं सिलेंडर जो है ये खोखला सिलेंडर है, ये एक खोखला बेलन है, ऐसे खोखला यहाँ से बेलन बन गया। ठीक, अब हमें कह रहा है कि इसका जो मोटाई ये दिया हुआ है ना 1 सेंटीमीटर, अगर ये आंतरिक त्रिज्या को आप r मानते हैं तो ये बाहर वाला जो त्रिज्या होगा r+1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मोटाई है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर आंतरिक त्रिज्या r माने हैं तो बाहरी त्रिज्या जो बड़ा वाला होगा वो r+1 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं हमें कि इसके निर्माण में इसका हाइट जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये हाइट दिया हुआ है। अब निर्माण में जो है 96 पाई है, इसका आयतन 96 पाई है, तो आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का योग निकालना है, यानी ये दोनों को हमें r+1 का वैल्यू निकालना है। ठीक, योग हमें निकालना है, तो r का हमें वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। अब एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, आयतन कितना हो जाता है, तो पाई h इंटू r² माइनस r², बड़ा r² माइनस छोटा r², ये बात आपको पता होना चाहिए। खोखला बेलन का आयतन कितना होता है फॉर्मूला, तो पाई h तो दोनों में कॉमन रहता है, पाई r² h माइनस पाई r² h हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई h कॉमन ले लेंगे तो r² माइनस r² हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 96 पाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, वॉल्यूम जो है दिया हुआ है हम लोग का 96 पाई दिया हुआ है। 96 पाई इजकल टू पाई h का वैल्यू 24 है और इंटू r, मतलब बड़ा r कितना है यहाँ से, तो r+1 है, इसका होल स्क्वायर माइनस r² है। ठीक, बहुत सिंपल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 24 चौके 96 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए इसको तोड़ लीजिएगा तो r² प्लस 2r a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस r² इक्वल टू 4 आ जा रहा है। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 2r का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ से r जो छोटा वाला निकल गया 1.5 निकल गया हम लोग का। ठीक, छोटा वाला r कितना निकल गया, 1.5 निकल गया। तो अगर छोटा वाला r यहाँ से 1.5 हो जा रहा है, ये अगर 1.5 हो जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो दोनों का योगफल हमें पूछा हुआ है, इनका योग कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 ×
एक 3 4 सेंटीमीटर जो है इनका योग हो जाएगा। तो यही हम लोग का 4 सेंटीमीटर इधर दिख रहा है ना आपको, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, ठीक, क्लियर समझे कि नहीं? देखिए फिर एक बार समझ लीजिए। सिंपल तरीका से इसका हाइट दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, और ये बात बोला हुआ था कि अगर आंतरिक त्रिज्या से बाहर वाला त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ज्यादा यानी मोटाई उसका 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो r मान लिए तो ये बाहर वाला r+1 हो जाएगा, ठीक। अब इसका आयतन, खोखला बेलर का आयतन क्या होता है कि पाई h इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 96 पाई, तो यहाँ से रख के हमने निकाला तो r का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 आ गया, ठीक, r का वैल्यू 1.5 आ गया। तो अगर छोटा वाला 1.5 है तो ये 2.5 हो जाएगा, और 1.5 और 2.5 को जोड़ेंगे हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमें योग पूछा हुआ था, तो योगफल यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग 70 तक पहुंच चुके, यानी कि आज जो हम लोग का 30 क्वेश्चन का टारगेट था उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसका 2100 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो अब आपका वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जा रहा है इसीलिए डिले हो जा रहा है, ठीक। तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, और घर पे बैठकर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक। ओके बाय, गुड नाइट।